दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्णाकांत त्रिपाठी, भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता एवं परिवहन सलाहकार। आप लोगों को मैं छोटी मोटी सुविधा देता रहूँगा जो हमारे लायक होगी। इसके पहले आप जो मेरा ये चैनल है इसे देखना, और जो वीडियो बना रहा हूँ यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मैं आप लोगों को जीवन बीमा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग मोटरसाइकिल का बीमा करा लेते हैं, फसल का बीमा करा लेते हैं, मवेशी का बीमा करा लेते हैं, पर अपने बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि मेरे शरीर की कीमत एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे कि सबसे पहले अपना इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी हमरे लड़कवा का बीमा कर दे, तो उस समय सवाल उठता है कि भाई जब घर का गार्जियन है तो उसका प्रीमियम जमा होगा, गार्जियन कमा करके जमा करेगा, और कल कोई अनहैप्पीनेस हो गया तो उसका प्रीमियम बंद हो जाएगा ना, बच्चा कहाँ से कमा पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना बीमा ज़रूरी है। अपने बचत में थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपना बीमा ज़रूर कराएं, क्योंकि आदमी है तो अपने परिवार की पूरी आवश्यकताएं उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, अन्य जेब खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए एवं अन्य सुविधाओं के लिए जो घर का गार्जियन होता है पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। पूरी जिम्मेदारी गार्जियन के ऊपर होती है। गार्जियन जहाँ से हो, जहाँ से इकट्ठा करे बच्चों के लिए, वो हमेशा कुर्बान रहता है। पर दोस्तों सोचिए कि कल कहीं कुछ हो गया तो ये सब काम कौन करेगा। मैं इतना कहूँगा कि जीवन बीमा पूरी क्षतिपूर्ति तो नहीं प्रदान कर सकता है, जीवन का दुख दर्द नहीं बांट सकता है, पर कुछ समय के लिए उसको राहत महसूस हो जाती है। और इसके बाद जो भी लोग होते हैं जब तक अपने रहते हैं सब बड़े भाव से रहते हैं, अपनापन महसूस होता है कि हमारे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे नात हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे विभिन्न प्रकार का रिश्ता होता है। पर कहीं कोई जब ऐसी संकट की घड़ी आ जाती है तो सिर्फ केवल बस दिखावा रह जाता है, बाकी सब नाते रिश्ते सब मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने परिवार के लिए बीमा जरूर कराइए। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि बीमा चाहे ऑनलाइन पॉलिसी लीजिए, आजकल सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको ऑनलाइन पॉलिसी मिल जाती है। हेल्थ बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस है। आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पूरी कमाई, घर का पूरा सारा खर्चा दवाई में चला जाता है। और कहीं यदि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होता तो वो पूरा खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दावा के रूप में मिल जाता है। इसलिए चाहे सामान्य बीमा कराइए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, जो जैसी आपकी आवश्यकता हो, अपने आवश्यकता के हिसाब से पॉलिसी जरूर लीजिए, क्योंकि यही एक परिवार का मात्र सहारा होता है। मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं फीलिंग करिए, आप स्वयं महसूस करिए कि कहीं जब रास्ते में रुकावट होती है तो उस समय मेरा कौन सहारा होगा। कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए अपनी आर्थिक मजबूती को पूर्ण रूप से आज ही से व्यवस्थित कर लें। ये आपके लिए मैं बहुत उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इसे टालिए नहीं और हर हाल में अपना आकलन करिए कि मैं जितना डेली कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ में कुछ रखें। अब आप देखेंगे कि आजकल एक दिन मैं साईं मंदिर के पास से गुजर रहा था। साईं मंदिर रीवा में पड़ता है, वहाँ गुजर रहा था। इतने बुजुर्ग छोटी छोटी झोपड़ी बना करके उसमें रह रहे थे। तो मैं सोचा कि चले देखते हैं कि इनके
इनके पास कौन ऐसी समस्या, क्या इनके पास घर नहीं है, ये यहाँ पर झोपड़ी लगा करके क्यों पड़े हैं। और कोई जब आता उनको थोड़ा रोटी चावल कुछ दे देता था, उसी में वो संतुष्ट रहते थे। मैं जा कर के उनसे पूछा कि भाई आपके लड़के बच्चे हैं कि नहीं हैं। तो एक औरत बोली कि क्या बताएं भाई साहब, हमारे लड़के भी हैं, हमारे पास घर भी है, हमारी ज़मीन भी है, हमारे पास सब कुछ है, पर जो हमारी पतोहू आ गई है हमारे बच्चे से झगड़ा करती है, इसलिए मुझे घर छोड़ करके भागना पड़ा। तब उसी समय सोचिए कि अपने पास बीमा का सहारा रहा होता तो रास में अपना निकाल करके किसी का सहारा न लेता और उसे धीरे 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 अपने काम में लगाती रहती। और वो लोग भी लालच में कि मम्मी के पास पापा के पास इतना पैसा है, इनके न रहने पर तो हम ही को मिलेगा। हाँ, इससे एक जो है आशा बनी रहती है और फिर आश्रम में नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले उठिए और अपना आकलन करिए कि मेरा कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, और उस हिसाब से जहाँ से भी हो, साल भर में, 6 माह में, महीने महीने कुछ में कुछ अपना इंश्योरेंस में पैसा जरूर बचत करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर शाम को मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के।